बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद ऑफिशियल। आज का नुस्खा छुहारे की रेसिपी के बारे में है। छुहारे का इस्तेमाल बहुत सारे अमराज में किया जाता है, जिसमें खून का जमन हरारत गरीज़ी को बहाल करने के लिए छुहारा बहुत ही कमाल का असर रखता है। मर्दाना कमज़ोरी के नुस्खों में भी छुहारे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। बूढ़े अफराद जोड़ों, पट्ठों और असाब की कमज़ोरी के लिए छुहारे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। छुहारे की गूंद इसमें इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। छुहारे की गूंद बहुत मशहूर है, ताकत के हवाले से ताकत का ख़जाना होती है। छुहारा बजाते खुद गर्म मिजाज का हामिल है। इसका इस्तेमाल बहुत ही मशहूर तरीका जहाँ से किया जाता है। हमारे रोज़मर्रा खानों में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जायके में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हो। लेकिन आज का नुस्खा जिस बारे में है, उस टॉपिक में हम आपको बताएंगे छुहारा मर्दाना कमज़ोरी के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि इस तरह का मज़ीद नए आने वाले नुस्खे सबसे पहले आपको मिल सकें। तो चलते हैं जी, छुहारा किस तरह इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको वाज़ेह बात करता चलूँ कि ये रेसिपी सिर्फ बूढ़े अफराद के लिए है या शादीशुदा लोगों के लिए, जो जितनी भी उम्र का हो, लेकिन शादीशुदा होना ज़रूरी है। गैर शादीशुदा इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ शादीशुदा लोग ही इस्तेमाल करें। और बूढ़े लोग अगर इस नुस्खा को इस्तेमाल करेंगे मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक, तो इंशाल्लाह वो भी जवानी की लज़्ज़तों को महसूस करेंगे और बिल्कुल जवानी की बहारें लूटेंगे। तो इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, लेने हैं 4 अदद छुहारे। 4 अदद छुहारे लेकर 1 पाव दूध ले लें। 1 पाव दूध को आग चूल्हे पे चढ़ा दें। जब उबलना शुरू हो जाए तो उसमें 4 अदद छुहारे गुटली निकाल कर रख दें। 1 पाव जो दूध होगा वो आधा रह जाएगा, तो उसको उतार कर छुहारे खा लें और ऊपर से दूध पी लें। ये इतना मुफीद नुस्खा है कि हमने 12 बार इसका इस्तेमाल करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट है। और कुछ लोग बोलते हैं जी ये गर्म नुस्खा जात होते हैं, इनके इस्तेमाल से बीपी का मसला बनता है या इनका साइड इफ़ेक्ट होता है, गुर्दे फारिग हो जाते हैं। इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट इस नुस्खे से इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि हम अपने मतब में भी इसका इस्तेमाल करवा चुके हैं। हमने कभी भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं, तो इसलिए आपको मोहतात रहने के लिए हमने बताया है कि सिर्फ शादीशुदा लोग ही इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं और गैर शादीशुदा जो लोग हैं वो इस नुस्खे से दूर रहें, इसको इस्तेमाल ना करें। इसकी बहुत ज़्यादा ताकत होती है और एक दफ़ा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह 7 दिन तक इस नुस्खा का जिस्म के अंदर असर रहता है और इंसान अच्छी तरह से मुबाशरत का मज़ा लूटता है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबा दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।